welcome to Salalah, Oman. Enjoy the stunning scenery, clear blue waters, clear skies, and vibrant energy. This is the beauty of Salalah, Oman. Ladies and gentlemen, welcome to Salalah, Oman. Enjoy the stunning scenery, clear blue waters, clear skies, and vibrant energy. This is the beauty of Salalah, Oman. यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। ओहो एसी, ठंडी हवा, ठंडी ठंडी। तो व्यूअर्स, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग निकल चुके हैं सलाला के लिए। ये मैं हूँ और मेरी फैमिली है, और ये बच्चे माशाल्लाह पीछे, इनके लिए मैं बेड बना दिया, सीटें निकाल दी हैं, और ये जो है ना वो अब ये एंजॉय कर रहे हैं। जाजिन, आर यू एक्साइटेड? Where you going? सलाला। सो बेसिकली सलाला जा रहे हैं हम लोग, और रोड ट्रिप है। होप सो कि कैसा रहेगा, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे हम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो हमने अपनी उड़ान भर ली है और अब हम सलाला के लिए निकल चुके हैं। अलेन के पास हम पहुंच चुके हैं। अब इस वक्त देख सकते हैं अलेन, बच्चे सो गए दोबारा से, और बीच में जागे थे और दोबारा फिर सो गए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अलेन के बाद जो ओमान और दुबई का जो बॉर्डर था, उसमें इमिग्रेशन सारा प्रोसेस वो नहीं दिखाया मैंने आपको। बस उसके बाद जो है हमने अपना सफ़र रवां-दवां रखा, और अब ये जो आप देख रहे हैं ये हम जो है ओमान के लैंड पे हैं, और वहाँ से हम जा रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये बीच में एक छोटे छोटे बाज़ार वगैरह आते हैं, और मेरा ख्याल है ये इब्री का इलाका है। इब्री काफ़ी दूर है, तकरीबन यहाँ से 300 किलोमीटर अलेन से। और इसके बाद ये हमारा अपना सफ़र रवां-दवां है। ये आप वीरान आप देख रहे हैं, कोई नहीं आसपास, अकेले हैं हम। ये गाड़ी है, और ये आप देख रहे हैं ये आसमान है। अल्लाह ही मालिक है भाई, कोई भी नहीं है आसपास। तो यहाँ से गाड़ी हमने स्विच कर ली है, बेगम को दे दी गाड़ी, और बेगम जो है ना वो चला रही है यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि मुझे आ रही थी शदीद नींद। अरे इतनी सीधी रोड है और काफ़ी देर से चला रहे थे। मैं सोचा अब जो है मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ और बेस्ट ऑफ लक बेगम, ठीक है। तो हमारा ये सफ़र जो जा रहा है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरान है हमारे लेफ़्ट एंड राइट में, और इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। अब ये वक्त भी आना था, बेगम गाड़ी चला रही है और मैं साथ में बैठा हूँ। बस ये ना मेरी नींद तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये है कि बेगम गाड़ी बहुत तेज़ चला रही है। आप देखें 140 को टच कर रहा है। जंगल में से गुजर रहे हैं। जंगल क्या है ही नहीं कुछ, ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट पे आए हुए। मार्स में, ऐसे मार्स में घूम रहे हैं, और मार्स रेड है और ये भी मार्स क्या है। अकान इज लुक्स मार्स, it looks like Jupiter if it was not a gas planet. oh really look। तो बेसिकली इधर आसपास तो कुछ है नहीं, ना कोई इंसान है ना कोई हैवान है। बस गाड़ी की स्पीड देख लें, बेगम ठीक तरह से जो है ना वो 140 के ऊपर लेके जा रही है, और माशाल्लाह ठीक ठाक जो है ना वो इन्होंने, मैं थोड़ी देर आराम किया है। और बाकी कहने की कुल मिला के बात यह है कि अल्लाह ही खैर करे यार। यहाँ पे 2 वे है, और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही है। मेरा 40 क्या शुगर 41 डिग्री इस टाइम चल रहा है। शीशे को आकर कहेंगे बहुत गर्म है इस बार, ठीक ठाक गर्मी है। और बच्चे आराम से इसी में ज़्यादा सो रहा है। और बताते हैं आपको, अपडेट करते हैं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। कहने की कुल मिला की बात यह है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम गाड़ी हमने बदली किया एक दूसरे को। दोबारा से हम ड्राइव पे आ गए, ड्राइविंग सीट पे, और लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन। सो हम लोग डेजर्ट क्रॉस करके और यहाँ पे आधा एक घंटा आराम करने के लिए हम यहाँ पे आए। नमाज़ पढ़ी और खाना थोड़ा सा हल्का फुल्का खाया। और यहाँ के आसपास अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त मुझे लग रहा है कि 50 प्लस है। शदीद तरीन गर्मी है इस वक्त,
और अल्लाह माफ़ करे। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ऊँट बेचारे गाड़ी के अंदर आपको दिखाता हूँ, बेचारे रो रहे हैं कसम से अल्लाह उनको। ये ऊँट जो है ना बेचारे गर्मी से मुनमुना रहे, शदीद गर्मी हो रही है। अल्लाह बचाए, रहम करे जानवरों पे भी यहाँ पे, अल्लाह ताला इनको खैर करे। तो जी व्यूअर्स, ये सफ़र जो है ना हमारा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत बड़े डेजर्ट को क्रॉस कर रहे हैं और बेगम मेरी ने तंग हो जो है बड़ी परेशानी के हाल में ये गाना लगाया है कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और हम यकीनन बहुत थक चुके हैं, सुबह के निकले हुए हैं अर्ली मॉर्निंग के, अभी तक सफ़र ही नहीं हमारा ख़त्म हो गया ये सलाला का। तो ये गाना तो बनता है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। थैंक यू। आहिस्ता। तो ये जो लॉन्ग ड्राइव है ये आप देख सकते हैं कि 2 वे है और यहाँ पे ओवरटेकिंग करना भी बहुत रिस्की है। और गाड़ी जो इस वक्त स्पीड से जो जा रही होती है तकरीबन 160 170, और कुछ लोग तो मैंने 200 प्लस देखे हैं लोग जाते हुए, या हमें जो ओवरटेक कर रहे थे वो भी 200 प्लस जा रहे थे। तो अभी देख सकते हैं अभी तकरीबन 160 180 को जो है वो मैं छू रहा हूँ जो गाड़ी को, लेकिन फिर भी ये बड़ी टफ़ है यहाँ पे ड्राइव करना। और इसी तरह फिर हम रेस बिल्कुल सलाला के पास पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं वो बादल आसमान पे आपको नज़र आ रहे हैं आगे, तो घटाएँ छाई हुई हैं। तो इसका मतलब है कि सलाला के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं हम लोग, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त बच्चे भी जो है वो अब ज़्यादा जागा हुआ है और अकान सो रहा है, और मैं उसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम सलाला की पहाड़ों के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ पे फॉग स्टार्ट हो गई है यहाँ से। और अगर ये फॉग ऐसे ही रहेगी तो फिर ड्राइव करना मुश्किल होगा, लेकिन हम जा रहे हैं तवक्कल अल्लाह। और यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम होती जा रही है और बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे ड्राइव करना, लेकिन क्या करें, फिर जाना तो है। ठंड कितनी होगी आप यहाँ देखें, इट्स अ जीरो विजिबिलिटी और कुछ नजर नहीं आ रहा। I think with that cloud touch, we need to get cloud touched on Grow Garden. All right, यहाँ पे ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस वक्त, because there is literally zero visibility. It's very hard to drive, so Tahir is just focusing on the drive and I don't want to disturb him. Wallah, it's so much. Camera cannot justify कि actually मौसम कैसा हो रहा है इस वक्त, but literally it's zero visibility. I will show you. Can you keep our God? Can you give the attention? And it's so blurry that I can't see. Yeah, so raining that I can even see. I'm actually kind of scared, but I'm actually excited to see. Yeah, I'm scared that I'm going to die. Yeah, but let's talk about cottage because we're gonna be swimming. और यहाँ से हम सलाला पहुँच चुके हैं अपने रूम में सामान वगैरह रख के, और अब हम लोग जो है वो खाने के लिए नीचे उतरे। और ये आप देख सकते हैं बीच व्यू है और यहीं पे रेस्टोरेंट है, और खाना वाना खाया और साथ में कॉफ़ी।
तो अगली सुबह हम लोग इस वक्त जो है जागे हैं अभी और अभी आप देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग व्यू। और ये हमारे रूम की जो विंडो है वहाँ से मैं ये दिखा रहा हूँ, बीच आप देख रहे हैं। और सुबह का बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम। और अभी देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं और इनको जगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग जागे हैं लेकिन बच्चों का वेट कर रहे हैं कि वो जागें ताकि इसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएं। जैसे गुड मॉर्निंग। Good morning, Akan. Good morning. So, how's your? Did you sleep well? Yes. Okay. So, okay. You sleep well? Yeah. Oh, that's great. So, what's today? Today I'm definitely going to go to the beach and just go in the water and play in that for a bit. Oh, that's great. And what about you, Josie? I can speak. That's so cold that I'm going to freeze it and that I'm never going to walk ever again. Okay, that's it. Have some tea. Okay. You're going to tea? Yeah, in the morning I think I should drink tea. So, hot water. Let's see, take some. हमारी गाड़ी है और ये मौसम है, ज़बरदस्त मौसम लगा हुआ है। अरे जाज़ेल, what's up? Daddy, there's parkour. Follow me. There's a bit of parkour. तो मॉर्निंग व्यू जो था हमारा वो हमने एंजॉय किया और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अगले डेस्टिनेशन पे। और इस वक्त हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब जा रहे हैं दराबाद। जो वादी दराबाद है, बड़ी खूबसूरत वादी है वहाँ पे। और हम सब लोग एक्साइटेड हैं कि आज देखते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं। तो अब इस वक्त वादी दराबाद से थोड़ा सा नीचे हम लोग, नीचे का जो बीच एरिया है, जो मतलब मैदानी एरिया, वहाँ पे तो ग्रीनरी नहीं है, नॉर्मल माउंटेन है, लेकिन फॉग थी वहाँ पे भी और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। तो अभी हम लोग जो है वो वादी दरबाद पहुँच चुके हैं, बिल्कुल करीब था। आई थिंक 20 मिनट्स थे हमारे होटल से। तो अब हम लोग उसमें एंटर हो गए हैं। अब देख रहे हैं ग्रीनरी वगैरह भी स्टार्ट हो गई है और बारिश और जैसे मिस्ट पड़ रही है आँखों में। और देख सकते हैं आप इस वक्त हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की जो है वो टू वे है और यहाँ पे हमें थोड़ी गाड़ी आहिस्ता से रखनी होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी है। और सुबह अभी टाइम है तो हमने सोचा कि मैं जल्दी सुबह 1 से 2 डेस्टिनेशन पर बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है, खुशबू ज़बरदस्त, जो नेचुरली इंसान जाते हैं घूमने करने और इसको एंजॉय करने। तो हमारा मकसद होता है कि हम वकेशंस जो है ना वो अच्छी तरीके से गुजारें और अपना जो बेस्ट टाइम है वो एंजॉयमेंट करें। और अब इस वक्त देख सकते हैं आप ग्रीनरी। और वीडियो बेसिकली लॉन्ग है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचें। ये देखिए परिंदे बैठे हैं टहनियों पे, उनके घोंसले भी हैं।
ये ढाबा टाइप कुछ बना हुआ है, लेकिन अभी बंद है। आई थिंक सुबह अर्ली आए थे, लेकिन हम जब सेकंड टाइम आए थे तो ये ओपन था। और इसी तरह की जो है वो ऐसा लग रहा है कि हमारी कश्मीर वाली साइड जो है वो बिल्कुल वैसे ही आ रही है। अच्छा, ये जो ख़रीफ का सीज़न है इस वक्त यहाँ पे बारिशों का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। जो समझ लें कि अभी 1 वीक ही हुआ है और अभी से जो है वो ग्रीनरी ज़्यादा हो गई है। इससे पहले बता रहे थे लोग कि ये ख़रीफ का सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है जून के 1 जून से लेके सितंबर तक। तो ये बीच के टाइम में हम लोग गए अभी, तो अभी बारिशें स्टार्ट हो गई थी। तो अभी जो है वाटरफॉल जो है ना अभी स्टार्ट नहीं हुए थे। बाकी आप देख सकते हैं कि व्यू वाइज कैसा है। हाँ जी, क्या लेके आई हैं? अरे वाह 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 वाह, ट्राई तो करना चाहिए ना, ट्राई तो बनता है। अच्छा ओके जी, वाह। ये वादी दरबार का जो पहला स्टेशन आता है नीचे, वहाँ पे हैं हम लोग। और यहाँ पे आप बोट्स वगैरह भी चल रही हैं और लेक है बड़ी खूबसूरत। और यहाँ की एक एनवायरनमेंट ही ऐसी है कि दिल चाह रहा था कि रुक जाएं हम लोग और यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय करें। हेलो। और ये बेस्ट काफ़ी अच्छी लगी सबको, सबने एंजॉय किया यहाँ पे। There's fish. I knew something smells fishy about this place. Something smells fishy about this place. मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे नेचुरल साउंड आ रहा है वो वहाँ पे मैं अपनी बातें ना करूँ, और सिर्फ जहाँ पे कुछ बोरियत हो तो वहाँ पे करूँ, ताकि ये आप जो नेचुरल एम्बियंस है उसका मज़ा ले सकें। जो टीवी पे लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो वो इसको जो है ना अच्छी तरह से एंजॉय करें। और ये बेस्ट मोमेंट था। इस वक्त हम लोग झूले पे बैठे हैं, हार्ट की शेप में बना हुआ है। और मैं और बेगम जो है वो अपने बेहतरीन टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। ये हिरन थी छोटी सी, ये किसी ने आई थिंक कोई पालतू रखी हुई थी वहाँ पे, और ये सबके साथ जो है से खा पी भी रही थी। और इस वक्त हम लोग अपनी बोट पे जा रहे हैं और हमें हिफाजती बंद बांध दिए। ऑल गुड। इस वक्त जो है हम लोग रेडी हो रहे हैं बोट पे जाने के लिए। ऑल गुड, गुड टू गो। हम इस पे जा रहे हैं, ये हमारी बोट है। मम्मा अभी बैठे, मम्मा सीट। तो ये आ गई हमारी बोट। Oh wow, so nice. I'm just gonna look down at the water. And a lot of It's a fishy. Fishy over there. this fish. यकीनन ये आप जो देख रहे हैं व्यू, ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जो है कायनात बनाई है। और यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर आप थोड़ा सा बाहर जाओगे तो वहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है, और यहाँ पे इतना ठंडा मौसम और इतना एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी फैमिली कम्प्लीटली जो है वो हम लोग सब चाह रहे थे कि हम लोग इस बोट को ना छोड़ें और बस घूमते रहें जब तक थकेंगे नहीं। और क्योंकि हम बार बार यहीं पे राउंड लगा रहे थे, और यहाँ पे तो ये भी हुआ कि मेरी जो है वो बोट स्ट्रक हो गई थी। वो फिर मैंने
हिम्मत करके ख़ुद ही निकाली थी, पानी में कूद गया था बीच में, और फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो बोट रिकवर हो गई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, बस यहीं से अभी घूम फिर के वापस आ जाएंगे। और लेकिन ये है कि ये वाला जो इस वक्त एम्बियंस है वो लाजवाब है, जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। I cannot touch also, see? But it's fine. His hands are big. Right? It's cow. It's cat. इतनी मज़ेदार बारिश हो रही है कि वो ऐसी वो हैवी भी नहीं लग रही और मज़ा आ रहा है। मज़ेदार बारिश नहीं होती इस तरह की। كتان الحصن No. तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का रियल एम्बियंस है जो है वो बेसिकली हम कर रहे हैं। और ये स्टॉप हमने सोचा क्यों ना आज जंगल की सैर की जाए। मैं अपना गिला बनाती हूँ। बनाए अकान आ जाओ। अकान इसको भी बिठा दे, दोनों को एक भी चलेगा। और रखो। यस ओके। तो सर पैर रखो, पैर रखो। सीधा सीधा। हाँ वाह। अब पाँव रखो इसके अंदर, पाँव इस पे रखो। ओके गो।
जाजेल दे दो इसको लेके यार अम्ब्रेला दे दो। अम्ब्रेला Okay, which? Bubbles behind you. Are you want to go with it? No, oh no! Good luck. How's it? Do you want to do it again? Let's go! Daddy, let's get him. I think it was good. How's the experience, Akan? I want to try. Experience looking at her. It looked awesome. Oh, that's such a grass. That's what it does a grass. ये केव जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैं सोचा क्यों इस केव का सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, कुछ तो है इसमें, कुछ तो होगा इसमें। लेट्स सी। पानी है या वाटर, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे बनी हुई है। No, I can't. No. Look at. Oh, ये कुछ something unique. मेहर भाई, ये पत्थर पे बन रही है चिकन। मेरे यहाँ में सब पड़ी। यहाँ पार्टी को माफ चुका। बजरी पे क्या बनाओ दे। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। ओहो एसी, ठंडी हवा, ठंडी ठंडी। सो मामा
هذا 200 بيتزا حبة. حبة 200. أيوة. पानी आ रहा है, माउथ वाटरिंग। ज़ाफ़रान वेश बाद। ये ओमान का हलवा है, कम वाहद है? बहुत टेस्टी है और इसके टेस्ट की लाजवाब है इसका। كم مثل هذه؟ وهذا اللوز. मामा ये ओमानी हलवा है, ट्राई। अरे खाई खाई। तो मैंने जो है वो ओमानी कहवा किया है। और बेगम आपने क्या चाय देसी? चाय कड़क। कड़क। और हम तो सीधे साधे देसी लोग हैं। देसी लोग हैं और देसी लोगों का ये स्टाइल यही होता है कि हम लोग। जाजिल क्या कर रहे हो आप लोग? We are on food coma, literally. बहुत खाना खाया है। All good? अच्छा ये जो है बेस्ट फूड स्ट्रीट है यहाँ पे। यहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही है। एंड वी हैड द टिक्का बोटी ऑफ द कैमल मीट। इट वाज सुपर डिलीशियस। उसके बाद जो है लाइव जो है वो चल रहा, स्टोन पे वो कुक हुआ है। नो कोयला, नो चारकोल, नथिंग। इट वाज कुक्ड ऑन हीटेड स्टोन। और उसके बाद ये चाय, ये हमारी देसी कड़क, और ये मौसम माशाल्लाह वेरी नाइस। क्या याद ताज़ा करवा दी है इसने, हमें वो मरी की याद ताज़ा करवा दी है, याद है? जैसे वो मरी जाते थे हम लोग। अच्छा मौसम इतना अच्छा है, बहुत तेज ठंड भी नहीं है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत हल्की सी फुहार, जैसे कि चेहरे पे मिस्ट हल्का सा लग रहा हो पानी का। बस सो लवली वेदर, वेरी नाइस। आंखें ठंडी हो गई हैं, ताज़ा हो गई, डिटॉक्स है। ओके। तो आज हमने सोचा कि पतंग उड़ाते हैं, बचपन की जो है याद ताज़ा करते हैं, बचपन की याद ताज़ा करते हैं। लुक ओके, come on आज हम पतंग उड़ाएंगे। Don't open. When you finish, you do like this. Oh, wait, just wait. Oh. They're preparing to go war against the Greens. सुबह के निकले हुए, अब जाओ अखन जाओ। तो सुबह के निकले हुए हम लोग वापस अपने घर पे आ गए। यहाँ पे हमारा घर है पीछे और हम अब बीच पे आ गए। ये हमारे तका बीच है और आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत बीच है ये।
नारियल लगाओ, फ्रेश नारियल। फ्रेश नारियल। I am currently in the location of Gravity in Oman, which is in Salalah. Now what is special about this place is that if I take a bottle, let's see, with water, as you can see it's not empty, and if I do this, as you can see, the water bottle has gone very, very far, and it's still going. This is because of the Titanic place. So since I'm pretty sure if the Titanic place, one is going here, one is going here. Since that one is like more up. Is above the other one, like slightly, the gravity will go towards where the core is closer. Because since gravity pulls us to the earth, as you can see, if I jump, it pulls me back down. The same thing happens because over there, gravity has to be stronger. Otherwise, this will just fly up. So it will go down to the lower Titanic plate. So it will make more closer to the core. Okay, guys. ये देखें, गाड़ी खुद जा रही है। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में रखी हुई है। यहाँ पे भी न्यूट्रल आ रही है, न्यूट्रल। ये ग्रेविटी है, चढ़ाई की तरफ जा रही है ये। ऐसे ट्रीज देखें, ये कौन से हैं? हाँ है, ये दरगत तो नहीं, बरगद तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये बड़ी फेमस, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। करना तो आपकी मर्जी है। चलो इनके कल के कपड़े जो है ना वो पहना। The weather is so cold, but yet it's also so tropical. Like it feels like I'm in the Amazon rainforest. Okay. No, This is Amazon. Amazon rainforest. But this is Amazon. That's why it is. Hyperlink बना?
Kitty, kitty. We are going to the depths of the cave. Follow the next 5 chilling rocks. तो हम लोग इस वक्त आज एक नई डेस्टिनेशन पे आए और यहाँ पे जो सुख शांति है, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? सुख शांति बारे में? सुख शांति बहुत है यहाँ। और कुछ वही फुहार टाइप बारिश लगी हुई है और अच्छा बिल्कुल ही मानसून जैसा वेदर है यहाँ पे, बारिश है हल्की हल्की। लेकिन ये जो जगह है, इस जगह का नाम है, क्या नाम है इसका, बहुत मुश्किल सा नाम है, लेकिन इसका नाम मैं बता रही हूँ, ये फ्रॉग वाली घाटी है। देखिए कितने सारे फ्रॉग्स हैं यहाँ पे, वो भी येलो कलर के। ठीक है, रैबिट। असल में ये क्या होता है कि जब मानसून की खासकर मौसम होता है तब ये बाहर आते हैं। इवन के पाकिस्तान में हमारा है तो वहाँ पे भी इस तरह के जो है ना वो डड्डू टाइप जो है ना वो बाहर आ जाते हैं और इनका काम यही होता है, ये तो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। By the frog, yes. By Daddy poison frog. Daddy poison. शाम का मौसम हो और चाय ना हो तो फिर चाय के लिए तो मैंने अपना जो है वो इंतज़ाम हमने किया हुआ था। गाड़ी में हमने अपना जो किट रखी हुई थी और मोस्टली चेयर्स तो हमारे गाड़ी में होती हैं और हम जहाँ पे थक जाते हैं वहाँ पे चेयर्स निकाल के बैठ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट पे आप जाएंगे तो ऐसी चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए जो पोर्टेबल और आप आराम से बैठ के वहाँ पे चाय वाय कुछ बना सकें। तो हमारे पास स्नैक्स वगैरह और चीज़ें थी तो हमने साथ में चाय का थोड़ा सा मज़ा लिया और अब मैंने सोचा बेगम के लिए और हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं यहाँ पे और इतनी खुली फ़िज़ा में बच्चे भी खेल रहे हैं और हमने सोचा हम खुद भी जो है ना यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम करें। कल वैसे भी हमने दुबई चले जाना है। क्या बात है यार। अकान आप भी आओ सामने, अकान सामने। वो अमेजिंग। ये हम सलाला के शहर में से गुजर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट राइट पे जो है ना सलाला शहर है और अच्छा एक छोटा शहर है और हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। शॉपिंग मॉल, फूड स्ट्रीट,
और इसके अलावा टूरिज़म के लिए अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं और मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। ये बेसिकली जो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं वो यहाँ पे होटल्स आपको जो भी हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे नीचे बीच के आसपास, और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। देखिए जैसे कि सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, और इसी तरह और भी यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं और अपार्टमेंट्स, होटल्स और नेस्टो फूड स्टफ सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे जा रहे हैं, और रिज़ॉर्ट के अंदर हम एक नाइट स्टे करेंगे और पूल वगैरह भी है, तो हम वो भी बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे दुबई के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, वो सिमिलर ही है तकरीबन दो UAE की तरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ डिफरेंस है जो कि यहाँ वहाँ की लोकल्स जैसे फ्रूट्स मार्केट्स है और इसी तरह कुछ लोकल चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर मिलती जुलती सारी इंटरनेशनल टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो हर तरह के तलबात से आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप इस रिज़ॉर्ट पे ठहरे हुए हैं। तो ये रिज़ॉर्ट के अंदर हम आ गए हम लोग, तो हमने यहाँ पे आके पहले वैसे लंच करना था, तो बच्चे कह रहे थे हमें जो है वो बाहर से खानी है चीज़ें, तो हम वहाँ से हमने ऑर्डर किया था। तो इसी तरह हम पूल पे आ गए। आप देखिए पूल के मंज़र, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया जाकर में, और हक्कान जो है वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ों पे घूम फिर के वापस आ गए यहाँ रिज़ॉर्ट में, और रिज़ॉर्ट में आप देख रहे हैं बड़ा सा स्विमिंग पूल है, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। सलाला में मैंने सुना है कि यहाँ खरीफ का जब मौसम होता है ना, तो इसमें ऐसे प्लेजेंट वेदर होता है, ठंडी ठंडी हवा होती है, और इसी तरह जो है खूबसूरत बीच। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लें। गए थे पानी में थोड़ी देर, लेकिन काफ़ी ठंडा फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, और हल्की सी मिस्ट जो है जिसको कहते हैं फुहार टाइप चल रही है, बहुत बारीक जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मतलब के साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसा मंज़र है। तो हमने सोचा क्यों ना एंजॉय करें। अब ये रात के तकरीबन 8-9 बजे, और मैंने सोचा कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल सुबह हमने दुबई के लिए वापस जाना है, तो कुछ जाके बाज़ार से कुछ चीज़ें जाके लेके आते हैं। और ऐसे ही बीच के जो वहाँ से गुज़र रहे हैं, और मेन रोड से नहीं, अंदर से हम लोग जा रहे हैं। और आप मेरे लेफ़्ट राइट पे देख रहे हैं बनाना ट्रीज़ हैं और नारियल के। अच्छा, इस वक्त जो है मैं ओमान के एक बाज़ार में हूँ। यहाँ पे केला आप देख रहे हैं, नारियल जो है ना यहाँ पे, ये यहाँ का नारियल है, और पपीता, ये सब कुछ, और ये कच्चा बादाम, ये कच्चा बादाम है। तो ये यहाँ की जो मार्केट है, और इसमें बेतहाशा अवेलेबल है, ख़ासकर सलाला में। आप देखें यहाँ से लेके वहाँ तक बड़ी तगड़ी मार्केट है। लोकल जो फ्रूट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो है वो मैं और मेरी मिसेज जो है हमने सोचा कुछ बाज़ार का विजिट करते हैं, कुछ ओमान की लोकल सवेनियर वगैरह देखने थे, वो हम देखने के लिए चले गए। और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग के लिए हमने सोचा क्यों ना बाज़ार में जाते हैं। और यहाँ पे सूक है, और ये काफ़ी बड़ा सूक है। ओके, ये है यहाँ पे सूक, अल हुसन सूक। इसमें ये शॉप है जिसमें हमने यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर लिए हैं ओमान के, मुख्तलिफ किस्म के, और इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। और ये हमारे साथ है, आपका नाम बताएं, एड्रेस बताएं। अभिनव। और अपना एड्रेस बताएं दुकान का। दुकान सलाला हाफा में, ये हाफा सूक है। हाफा सूफ है, सूक है, हाँ ठीक। 29 नंबर दुकान। ओके, ये अल हुसन सूक में दुकान नंबर, शॉप नंबर 29। यहाँ पे आप आए, आपको यहाँ पे मिलेंगे अभिनव भाई, और ये आपको देंगे बेस्ट रेट, ठीक है। और आप हमारे व्यूअर्स को डिस्काउंट देंगे, ठीक है। आप तो बस बता दें कि आप टिकटॉक वीडियो देखकर आए, और आपको यहाँ पे डिस्काउंट गारंटी।
अभी ना चले देखते हैं। अच्छा, मैंने ये जो चीज़ देखी है गोंद टाइप, ये जो हम बनाते हैं हलवा वगैरह, उसके अंदर कुछ इस तरह के जो डालते हैं गोंद जो होती है, ये उस तरह से मिलती जुलती थी मुझे। मैंने देखी है जब, तो ये बेसिकली ये सुना है कि ये वहाँ पे ऊद में जलाने के लिए, जब ऊद वगैरह जलाते हैं उसमें ये डालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में देखा वहाँ पे। तो इसी तरह का, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पे नहीं देखी, तो ये इसी तरह ये हलवा है, ओमानी हलवा, बड़ा फेमस था और बहुत ही मज़ेदार। अब जो है हम वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं वापस अपने रिजॉर्ट में, और कल सुबह इंशाल्लाह निकल जाएंगे वापस दुबई के लिए। तो हम लोग आज लास्ट डे और फाइनल डे, और हम बैक टू होम। जाजिल हक्कान ऑल गुड टू गो। ये गावा पी रही है माशाल्लाह, ओमानी गावा। आवाज़ चली गई है मेरी, गला थोड़ा बैठा हुआ इनका और आवाज़ चली गई। और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ दुबई। आज हमने 3 दिन बाद जो है सूरज भैया को देखा है, और सलाला जाने के बाद हमें सूरज नहीं दिखा वहाँ पे। और आज हम वापस घर की तरफ रवाना हुए, और अब जाके हमें बिजी परिवार सो जी व्यूवर्स, ये था हमारा सलाला का ट्रिप, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह चलते चलते फिर नई किसी एक डेस्टिनेशन पे इंशाल्लाह, और आपके साथ शेयर करेंगे बेहतरीन मेमोरीज़। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।